चलो जहाजपुर। जिन मंदिर समो शरण का प्रतीक है और जिन प्रतिमा तीर्थंकर का प्रतीक है, पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं होते हैं, इसीलिए जिन मंदिर बनाए जाते हैं तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान की जाती है और उनकी पूजा अर्चना से हम अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। जब साक्षात समोशरण होता है भगवान का, तो भगवान का समोशरण कैसा होता है? कभी कल्पना करी आपने? किस चीज़ से बना होता है? आपने जो भगवान का मंदिर बनाया, वो मंदिर तो ईंट, सीमेंट, चूना, बजरी, लोहा, तांबा आदि आदि चीज़ें लगाई जाती हैं। लेकिन जो समो शरण में सामान लगता है, उसमें ये कुछ भी नहीं होता है। भगवान का समोशरण इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि सामान्य प्राणी भगवान को छोड़कर समोशरण देखने में लग जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव वो भगवान तक पहुंच ही नहीं पाता है, इतना मोही होता है, इतना पर द्रव्यों का प्रेमी होता है कि वो भगवान की तरफ ध्यान कम होता है और उसका ध्यान वहाँ जो सामान लगा है उसकी तरफ ज़्यादा होता है। समोशरण की रचना किसने की? कुबेर ने की। स्वर्गों का सारा वैभव ले आया, पलक झपकते समोशरण की रचना कर दी। और समोशरण की रचना में दीवार जो बनती है वो स्फटिक मणि की बनती है, फर्श जो बनता है स्फटिक मणि का बनता है, भगवान का सिंहासन जो बनता है सोने का रत्न खचित बनता है। अशोक वृक्ष वहाँ ये वाला वृक्ष नहीं होता है, वहाँ जो वृक्ष होता है वो रत्नमयी पत्थरों का होता है। रत्न भी पत्थर ही है। आप पत्थर, पहाड़ वाले पत्थर को पत्थर बोलते हो, लेकिन रत्न भी एक पत्थर है। एक पत्थर थोड़ा ज़्यादा सुंदर है, एक पत्थर थोड़ा कम सुंदर है, एक पत्थर बिल्कुल सुंदर नहीं है तो पत्थर ही। लेकिन कीमत सुंदरता के कारण से, क्वालिटी के कारण से वो रत्न कहलाते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है, लोग उन्हें सहेज कर रखते हैं। कंकड़ पत्थर घर में आ जाए तो निकाल के फेंक देते हैं और रत्नों को खरीद कर तिजोरी में ताला बंद करके रखते हैं। तुम्हारी दृष्टि में वो रत्न का पत्थर अलग है और कंकड़ पत्थर अलग है, लेकिन भगवान की दृष्टि में दोनों बराबर है। ना एक से राग करते हैं और ना दूसरे से द्वेष करते हैं। तो भक्तों को जो आकर्षित करता है वो रत्न करता है। और फिर कुबेर जैसा महान पुरुष यदि कोई चीज़ बनाएगा तो सामान्य तो होगी नहीं, विशेष ही होगी। स्वर्ग का देव, स्वर्ग का इंद्र, कुबेर इंद्र यदि कुछ बना रहा है तो छोटा मोटा काम नहीं करेगा। वो ईंट पत्थर का नहीं बनाएगा, वो तो बनाएगा रत्नों का। तो सारा समोशरण में वैभव चारों तरफ फैला रहता है। इसीलिए वर्तमान में भी जो मंदिर बनाए जाते हैं वो भव्य बनाए जाते हैं। मतलब मैंने ये बात पहले भी बताई है कि मंदिर ऐसा बनाओ कि वहाँ से जाने का मन ना करे, और घर ऐसा बनाओ कि लगे चलो मंदिर चलना है। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है, घर ऐसा बनाते हैं कि वहाँ से निकलने का मन नहीं करता है,
और मंदिर ऐसा बनाते हैं, बस बहुत देर हो गई, अब चलो घर, बहुत देर हो गई, टाइम हो रहा है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? घर तो इंसान अकेला बना लेता और बहुत सुंदर बना लेता है, मंदिर सारी समाज मिलकर भी सुंदर नहीं बना पाती है। जबकि मंदिर सुंदर होना चाहिए। पहले के लोग झोपड़ी में रहते थे। आप प्राचीन मंदिरों को देखो, जयपुर के मंदिरों को देख लो, क्या भव्य मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर जितने हैं, क्या सोने का काम है, क्या चांदी का काम है, भरी पड़ी है चांदी मंदिरों में, सोना भरा पड़ा है। मकान का मकान दान दे देते थे मंदिरों को। भाई जिनके बच्चे नहीं होते थे, आगे आने वाली पीढ़ी कोई है नहीं है, तो क्या करें, चलो मंदिर को दे देते हैं। बेचते नहीं थे, मंदिर को दे देते थे। आज की डेट में भी कई मंदिर ऐसे होंगे जिस मंदिर के नाम से 50 नाम की रजिस्ट्री होगी, 50 मकान उस मंदिर के नाम से आज भी होंगे। तो वैभव होता था भगवान का पहले मंदिरों में, समूह शरण का प्रतीक बनाकर सोने का काम, चांदी का काम, छत्र, चमर, भामंडल, ये वो खूब करते थे। तो समूह शरण प्रतीक है किसका? मंदिर का प्रतीक समूह शरण का प्रतीक मंदिर नहीं, मंदिर का प्रतीक समूह शरण। दोनों को एक दूसरे से ले लो। अब वर्तमान में मंदिर तो है, समूह शरण तो है नहीं, इसीलिए समूह शरण का प्रतीक मान करके मंदिर बनाए जाते हैं। 72 वर्ष की आयु थी भगवान महावीर की। 30 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली। 12 वर्ष जंगल में रह के कठोर तप किया, तब उन्हें केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई। स्वर्ग के कुबेर इंद्र ने आकर समूह शरण की रचना की। पहला उपदेश भगवान का राजगृही नगर के विपुलाचल पर्वत पर हुआ और वो समूह शरण 30 वर्ष तक विहार करता रहा। कितने वर्ष तक? 30 वर्ष तक भगवान ने जगह जगह विहार करके वहाँ जाकर के भव्यों को उपदेश दिया। और 30 वर्ष के बाद आज का वो दिन है कि आज के दिन समूह शरण विघटित हो गया था, विलीन हो गया था, क्योंकि भगवान ने उपदेश देना बंद कर दिया था, क्योंकि अब मोक्ष जाने का समय नज़दीक आ गया है। और आज के दिन से योग निरोध प्रारंभ कर दिया था। क्या प्रारंभ किया था? योग निरोध। आज के दिन भगवान ने समूह शरण जैसी लक्ष्मी को छोड़ दिया था। क्या किया था? समूह शरण की लक्ष्मी को, जोर से बोलिए ना, छोड़ दिया था। और आज के दिन उन महावीर भगवान के भक्त लक्ष्मी को जो छोड़ा था ना भगवान ने, उसको खरीद कर लाते हैं। चांदी लाते हैं, सोना लाते हैं, गिलट लाते हैं, पीतल लाते हैं, और कुछ ना मिले तो लोहा लाते हैं। मगर लाते हैं कि आज के दिन कुछ ना कुछ खरीदना है। यही है ना। दीपावली के त्योहार को तो लक्ष्मी का त्योहार समझ रखा है। भाई घर की सफाई कर लो। क्यों कर लो? लक्ष्मी के आने का टाइम है, दिवाली आने वाली है, घर गंदा होगा, लक्ष्मी कैसे आएगी? इसलिए घर की सफाई कर लो। घर की सफाई क्यों करते हैं? लक्ष्मी के स्वागत के लिए, लक्ष्मी को निमंत्रण देने के लिए। लक्ष्मी को गंदगी पसंद नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुक्ति लक्ष्मी को कर्मों की गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब आत्मा साफ करोगे, कर्मों को साफ करोगे, कषायों को साफ करोगे, पापों को साफ करोगे, राग द्वेष ईर्ष्या आदि को साफ करोगे, तो मुक्ति लक्ष्मी तुम्हें लेने आएगी। उसके पहले वो लक्ष्मी नहीं मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान में अंदर की लक्ष्मी को छोड़कर बाहर की लक्ष्मी की तरफ दौड़ रहे हैं। दीपावली के त्योहार को, ठीक है, उजालों का त्योहार है। क्यों है उजालों का त्योहार?
क्योंकि भगवान महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो उस दिन उनकी आत्मा में ऐसा उजाला हुआ कि कर्मों का समस्त अंधेरा भाग गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर के बाहर लाइटिंग करवाते हैं, उजाला करते हैं, अपने घर को खूब सजाते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं, लक्ष्मी की फोटो लाते हैं, लक्ष्मी की फोटो घर में लगाते हैं, फिर उसकी क्या करते हैं, आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ऐसा करते हैं ना? अरे बोलिए ना, अरे हाँ तो बोलिए, करते हैं, बिल्कुल पक्के। सारे लक्ष्मी के भक्त बैठे हैं। भगवान महावीर के भक्त कितने बैठे हैं? आप तो लक्ष्मी के, अभी तो आपने कहा था लक्ष्मी के भक्त बैठे हैं। पूजा जिसकी करते हो उसके ही भक्त हो तुम। अच्छा मुझे ये बताओ, लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि लक्ष्मी आ जाए, इसलिए करते ना। लक्ष्मी के को मनाने के लिए, लक्ष्मी रूठी हुई है, क्या है, क्या कहते हैं, लक्ष्मी जी तो हमसे रूठ गई हैं, हमारे यहाँ तो लक्ष्मी है ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, ये लक्ष्मी तो कैसे आएगी, बस कुछ उपाय बता दो। ज्योतिषी के पास जाओगे, इसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, अखबार में आएगा ऐसा काम कीजिए आपके यहाँ भरपूर लक्ष्मी आएगी, पर दूसरा आएगा ऐसा काम कीजिए आपके यहाँ भरपूर लक्ष्मी आएगी। दुनिया भर के प्रचार प्रसार चल रहे हैं लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी की पूजा कीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ, ये लक्ष्मी की पूजा हमारे भारत के अलावा पूरे विश्व के किसी देश में नहीं होती? अरे बोलिए ना। हमारे भारत के अलावा लक्ष्मी की पूजा अमेरिका, चीन, जापान कहीं नहीं होती है। तो क्या उनके पास में पैसा नहीं है? यदि लक्ष्मी की पूजा से लक्ष्मी आती है फिर तो सारे देश बड़े गरीब होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और विदेशों से उधार ले रहे हैं। लक्ष्मी की पूजा भी करे जा रहे हो और विदेशों से, मतलब लक्ष्मी की पूजा करने के बाद तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे मानती नहीं है। कैसी लक्ष्मी है तुम्हारी, पूजा करने के बाद भी नहीं मानती है? जो तुमसे पूजा करने के बाद नहीं मान रही है तो फिर छोड़ो लक्ष्मी को, भगवान की पूजा करो, वीतरागी भगवान की पूजा करो। भगवान जब गर्भ में आते हैं तो स्वर्ग का देवता कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा करता है, यानी भगवान के आने के पहले लक्ष्मी आ गई। जब जन्म होता है तो वस्त्राभूषण सब स्वर्ग से आते हैं, लक्ष्मी आ गई। फिर भगवान घर में रहते हैं तो उनकी सारी व्यवस्था देवता करते हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, तो लक्ष्मी आ गई। भगवान ने फिर छोड़ दिया, जंगल चले गए, दीक्षा ले ली, तपस्या करने लगे, केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर लक्ष्मी आ गई, समोशरण के रूप में आ गई। भगवान अब तो ग्रहण करो। भगवान कहते मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे तुझसे प्यार नहीं है, मुझे तो मुक्ति लक्ष्मी से प्यार है। और वो आत्मा की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके पीछे लक्ष्मी चली आती है। जो लक्ष्मी को पकड़ता है लक्ष्मी उसको छोड़ के भाग जाती है। मैंने एक बार शायद बताया था कि एक सेठ जी थे, तो पीक दान होती थी, पीक दान। पहले के समय में पान बहुत खाते थे लोग, और थूकने बार बार ना जाना पड़े तो वो वहीं एक पीक दान रख लेते थे। तो वो सेठ जी की थी, वो सोने की थी। तो वहाँ एक उनका नौकर आया किसी काम से। अब वो देख रहा है कि बार बार ये सेठ जी सोने के पीकदान में बार बार थूक रहे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं तो तेरी पूजा करता हूँ, मैं तो तेरी आराधना उपासना करता हूँ, मेरे पास तो आती नहीं है, और ये सेठ तेरे ऊपर थूक रहा है फिर भी इसके पास चली आती है। लक्ष्मी आती है पुण्य से और पुण्य आता है धर्म से, देवशास गुरु की पूजा से, देवशास गुरु की भक्ति से, संयम से, साधना से, तप से,
स्वाध्याय से, इन सब से पुण्य आता है और पुण्य से लक्ष्मी आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि लक्ष्मी के लिए ही ये सब काम करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। निस्वार्थ रूप से, निष्काम रूप से भगवान की भक्ति करें, गुरु की सेवा करें, वैयावृत्ति करें। अब वर्तमान में तो एक और प्रचलन चल गया है, भाई वो महाराज ना बड़े पहुँचे हुए हैं, जरा उनकी सेवा कर लो, सारे काम बन जाएंगे। गुरु की सेवा भी क्यों हो रही है? अरे बोलिए ना, काम बन जाएंगे। कौन से काम बन जाएंगे? लक्ष्मी जी के काम बन जाएंगे। आशीर्वाद ले आओ, जब दुकान खोल रहे, जब महाराज माता जी का आशीर्वाद लिया, जब भगवान का आशीर्वाद लिया, लक्ष्मी जी आ जाएगी, अच्छे से दुकान चलेगी। ये दिमाग में आपके सेट है या नहीं है? गाड़ी भी लाते हो ना, तो चलो गाड़ी की पूजा करवानी है। क्या करवानी है? गाड़ी की क्या करवानी है? अभी कल ही आई थी एक गाड़ी, बोले माता जी पूजा के लिए हम सबसे पहले पदमपुरा लाते हैं गाड़ी। अब मैं बोली तो कुछ नहीं उस समय, क्योंकि हर समय सबको अलग अलग प्रवचन नहीं दिए जाते। एक बार जो बताना वो एक बार में सारा बता देते हैं। अब उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन दिमाग में बात क्लिक कर गई, गाड़ी की पूजा। अब मैंने कहा यदि गाड़ियों की पूजा होने लगे तो भगवान की पूजा को क्या कहोगे? गाड़ी का मंगल होगा, गाड़ी का शुभारंभ हो सकता है, लेकिन पूजा नहीं होती है गाड़ी की। मंगलाष्टक पढ़ लो, पुष्प छेपण कर दो कि कोई अनिष्ट हो वो दूर हो जाए, उस पर स्वस्तिक बना दो जिसमें से पॉजिटिव किरणें निकलती हैं, उस पर श्री भी बना सकते हो कि चलो लक्ष्मी का प्रतीक श्री बीजाक्षर है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन गाड़ी की पूजा करनी है, ये सही नहीं है। इस वर्ड्स को तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मिथ्यात्व का दोष लग ही रहा है। अब भाई आज धनतेरस है, परसों दीपावली है। अब दीपावली को पूछते हैं लोग दुकान की पूजा कब करें? किसकी पूजा? दुकान की पूजा। दुकान की पूजा होती है क्या? खाता बही की पूजा, मंगल होता है, शुभारंभ होता है, लेकिन इसकी पूजा नहीं होती है। आप मंगल करो, मंगल कार्य है, आपको गृहस्थी में रहना है, आपको धन की ज़रूरत है, तो आप शुभ कार्य करो, शुभारंभ करो। और दीपावली के दिन आपने देखा होगा कि अक्सर जब दिवाली की पुताई हो जाती है तो दीवार पर लिखते हैं शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? और ऊपर लिखते हैं श्री, है ना? शुभ लाभ और श्री, 3 शब्द लिखते हैं। ये क्या है? ये पूजा नहीं है, ये मंगल है। लाभ चाहिए, लेकिन कैसा लाभ चाहिए? जिसके साथ शुभ हो, अशुभ लाभ नहीं चाहिए। जिस लाभ के, जो लाभ हमें नरक भेज दे, जो लाभ हमारी दुर्गति करवा दे, ऐसा लाभ नहीं चाहिए। जिस लाभ से ये संसार भी चलता रहे, धर्म भी चलता रहे, हमारा घर गृहस्थी भी चलती रहे, दीनों को दान भी दिया जा सके, और उसके साथ में मेरा भी भला हो जाए, ऐसा लाभ चाहिए, अशुभ लाभ नहीं चाहिए। ये शुभ लाभ जो लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि अशुभ लाभ घर के अंदर आ ना जाए, शुभ लाभ ही आना चाहिए। और एक बात और आपने देखी होगी कि लक्ष्मी की फोटो बैठी हुई नहीं रहती है, और सरस्वती की फोटो खड़ी हुई नहीं रहती है। सरस्वती हमेशा बैठी हुई मिलेगी और लक्ष्मी हमेशा खड़ी मिलेगी। आपने देखा होगा, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? सरस्वती बैठी हुई है, आती है, बैठ जाती है, जाती नहीं है, साथ ही रहती है तुम्हारी, सारी जिंदगी साथ निभाती है तुम्हारा। कौन? सरस्वती यानी ज्ञान, सरस्वती यानी ज्ञान। और लक्ष्मी खड़े खड़े, तुमने जरा सा गड़बड़ किया, खड़ी तो वो पहले से है, कब भाग जाए इसका पता ही नहीं है। खड़ी खड़ी आई है और खड़ी खड़ी चली जाएगी। लोग कहते हैं लक्ष्मी तो हाथ का मैल है। एक तरफ तो मैल कह दिया और दूसरी तरफ पूजा कर रहे हो। किसकी पूजा कर रहे हो? अरे बोलिए ना,
कहते कि नहीं कहते हो, लक्ष्मी तो हाथ का मैल है। अब पूजा यदि लक्ष्मी की करते हो तो क्या किसकी पूजा कर रहे हो, अब आप ही बता दीजिए मुझे। बंधुओं, दिवाली का त्योहार, इस धनतेरस का त्योहार को धनतेरस ना बनाओ। आज के दिन जाप, साधना, आराधना का होता है। खूब माला फेरो आज के दिन, आज के दिन खूब भक्ति करो, खूब उपासना करो कि भगवान, जैसे आपने समोशरण को छोड़कर मन वचन काया का योग निरोध आज से शुरू किया था, मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा जब मैं भी आपके जैसे शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए योग निरोध प्रारंभ करूंगा। और आज के दिन पूजा, भक्ति, आराधना जितनी ज्यादा कर सको, आज, कल और परसों, इसका फल 10 गुना मिलेगा आपको, 10 गुना मिलेगा। दीपावली आती है खाने के लिए, किस लिए आती है? यदि आपके शरीर में ताकत है, शक्ति है तो उपवास करें। चतुर्दशी कल है ना, यदि शक्ति है, ताकत है तो कल का उपवास, एकासन, कुछ ना कुछ जरूर करें। और कल की चतुर्दशी को विशेष मान करके, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं? योग निरोध कर रहे हैं। वो तो कर्मों से खाली हो रहे हैं और हम इस दिवाली में कर्मों से भर रहे हैं। बंधुओं, भगवान महावीर मोक्ष गए, अमावस का दिन था। चलिए ये चर्चा परसों ही करूंगी, आज नहीं कर रही हूँ। आज तो धनतेरस की चर्चा कर लो कि तेरस धन्य हो गई थी। और आज एक और शुभ दिन है। कौन सा शुभ दिन है? जन्म और तप कल्याणक। किसका? पदम प्रभु भगवान का। आज जन्म और तप कल्याणक है। जिस दिन जन्म लिया उसी तिथि में दीक्षा ले ली। लोग जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, पार्टी करते हैं, बच्चे टॉफियां बांटते हैं और सब काम करते हैं, लेकिन प्रभु ने अपने जन्म कल्याणक पर क्या किया? दीक्षा ले ली। जिस दिन उनका जन्म था उसी तिथि में दीक्षा ले ली। उनने मनाया नहीं, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु है, लेकिन जन्म के साथ जब निर्वाण आ जाए तो वो कल्याणक बन जाता है। तो आज भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। कितने कल्याणक है? 2 कल्याणक। पदमपुरा अतिशय क्षेत्र 1944 में यहाँ भूगर्भ से प्रतिमा प्राप्त हुई थी, और उस प्रतिमा ने इतने अतिशय दिखाए कि आज ये क्षेत्र पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्त यहाँ आते हैं। और मात्र जैन ही नहीं आते हैं, रसोई में धना का, गर्मी में पना का, और भगवान की विशेष आराधना और साधना का बड़ा ही महत्व है। पूजा में अत्र का, शादी में इत्र का, और अब पढ़ने में पदम प्रभु बृहत स्तोत्र का बड़ा ही महत्व है। गाँव में गुना का, अनाज में चना का, और होने वाली दीप अर्चना का बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का, और भगवान की भक्ति का बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में सरस का, समय में बरस का, और आज धनतेरस का बड़ा ही महत्व है। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की सच्ची पूजा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए? उदयपुर, जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में उदयपुर, जयपुर, ललितपुर। जो लोग वहाँ आए थे उनका भी बोल दिया मैंने, सारे पुर वाले इकट्ठे कर दिए। खेत में खाद का, मिलने में प्रसाद का, और आने वालों में मौजमाबाद का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, देने में दाद का, लड्डू में गाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है।
चंदलाई, चंदलाई, बेंगलोर। जंगल में शोर का, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में बेंगलोर का। बड़ा ही महत्व है। गुरुग्राम। सुबह सुबह राम राम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में गुरुग्राम का। बड़ा ही महत्व है। चंदलाई, नांदेड़। पशुओं में भेड़ का, खेतों में मेड़ का और आने वालों में नांदेड़ का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद। अच्छा। नहीं होने में विवाद का, खेत में खाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। चंदलाई, गृहस्थी में सगाई का, शादी की विदाई का और आने वालों में चंदलाई का। बड़ा ही महत्व है। पुरा में पूज्य गणनीयारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी के चातुर्मास का अंतिम दिन का कार्यक्रम समापन के रूप में पिक्षिका परिवर्तन का कार्यक्रम 30 अक्टूबर को शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय सम्मेलन 30 अक्टूबर को होगा और जो लक्की ड्रॉ का कलश स्थापित किया गया था उस लक्की ड्रॉ का चयन एक टिकट के माध्यम से, लक्की ड्रॉ के माध्यम से संपन्न होगा। लक्की ड्रॉ खुलेगा, जिस परिवार के नाम जाएगा 1 नवंबर को उस परिवार को मंगल कलश प्रदान किया जाएगा। 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 3 दिवसीय होने वाले कार्यक्रम का यहां पर पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है। सभी महानुभाव हमारे मंच पर पधारे हुए सभी अतिथिगण पोस्टर के विमोचन के साथ और सबके सामने इस बात का प्रचार प्रसार के साथ लोगों के, आइएगा चलते हैं, लोगों को आमंत्रित करने के लिए महानुभाव कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आमंत्रित हों। जय बोल बाड़े वाले बाबा श्री पद्म प्रभु भगवान की, गणनीयारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी की। यह कार्यक्रम वर्षा योग निष्ठापन, पिछी परिवर्तन, शुभकामना परिवार का राष्ट्रीय अधिवेशन और पूज्य गणनीयारी का श्री स्वस्ति भूषण माता जी का 53वां अवतरण दिवस, जन्म दिवस के रूप में यह कार्यक्रम होगा। भक्ति कर मैं आत्म आने आया हूँ। ओम श्रीमंतराय कर्म बंध बंधन करते सती तत्कर्म पाकत भव पद्मवार का श्री पद्म प्रभजनेन्द्राय नमः रंगम निर्वपामति स्वाहा। ओम ह्रीं नाम कर्म बंध बंधन करते सती तत्कर्म पाकत भव पद्मवार का श्री पद्म प्रभजनेन्द्राय नमः रंगम निर्वपामति स्वाहा। वंदाएं माता जी, वंदाएं माता जी, वंदाएं माता जी। स्वस्ति धाम में आके बहुत मन प्रसन्न हो जाता है।
कल हम अहमदाबाद से चले थे तो विचार किया था कि पहले स्वस्ति भूषण माता जी के चलेंगे, वहाँ पे प्रक्षाल करने का मन बना रखा था मन में, और हमें ये मौका मिला और यहाँ आके हम सबकी मनोकामना पूरी हो गई, हमारी दीपावली सार्थक हो गई। बोले मुनिनाथ भगवान की। वो भाग्य है कि आज कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 से वार शनिवार सम्मत 2079-2548 की हमारे को मुनि भगवान की जलधारा और अभिषेक करने का मौका मिला, हमारा सौभाग्य है। जो आज हमारी दीपावली की शुभकामना आज सार्थक हो गई। बहुत ही पुण्य कर्म का उदय आया कि हमें बाबा का प्रथम शांति धारा एवं अभिषेक करने का मौका मिला। परिवार के सहित दीपावली बहुत ही शुभ स्टार्टिंग हुई दीपावली की। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ जब भी आते हैं बार बार आने की इच्छा होती है, हमेशा बार बार, और यहाँ आके बहुत ही आनंद और ऐसा अनुभव होता है कि बस बहुत अच्छा लगता है। जहाजपुर आकर के मुनिनाथ भगवान के दर्शन करके अभिषेक करके शांति धारा करके मन गदगद हो गया। आज हमें यह जो मौका मिला है उसमें हमारे मुनिनाथ भगवान के प्रति एवं स्वस्ति भूषण माता जी के प्रति अगाध श्रद्धा एवं भक्ति के कारण ही ये मिल पाया है, और इसीलिए हम लोग सब आज यहाँ पर आ पाए हैं। आनंद अपार है, भक्ति में करार है, आज हमारे मन का हो गया बेड़ा पार है, आज हमारे जीवन का हो गया बेड़ा पार है। आनंद अपार है, भक्ति बेकरार है, आज हमारे मन का हो गया बेड़ा पार है। आने का अवसर मिले, 2 बार हम पहले आ चुके हैं और अब इस बार शांति धारा करने का जो हमें सौभाग्य मिला वो बहुत ही आनंददायक है, और इस प्रकार हमारा दीपावली का पर्व शुभ मंगलमय हो। जय जिनेंद्र। मुझे जहाजपुर आकर बहुत अच्छा लगा, बार बार बाबा हमें यहाँ बुलाए। जहाजपुर वाले बाबा की जय। मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगा, यहाँ बैठकर बहुत अच्छा लगता है, शांतिमय। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं। सबसे अच्छे तो मुझे यहाँ के बाबा लगे। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।